हाँ, मायावती ने मिलाया जब राहुल अखिलेश के सुर में सुर, तब राहुल अखिलेश ने मायावती को भेजा संदेश। राहुल अखिलेश के संदेश पर होने लगी बीजेपी को टेंशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, बीएसपी प्रमुख मायावती ने जो कहा, यकीन मानिए उसे जानकर तो मुझे लगता है वो कांग्रेस नेता राहुल और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हैं। मायावती की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ते ही दोस्तों राहुल अखिलेश ने मायावती को पैगाम भेज दिया। राजनीति के लिहाज से इस संदेश को देखकर बीजेपी के रणनीतिकारों के माथे से पसीना निकल रहा होगा। क्यों? मायावती, राहुल और अखिलेश के मैसेज को अगर मोदी शाह की टीम ने डिकोड किया होगा तो उन्हें भनक लग गई होगी बीजेपी के खिलाफ कुछ तो बड़ा होने वाला है। दरअसल दोस्तों, बीएसपी संस्थापक काशीराम की जयंती पर बीएसपी प्रमुख मायावती राहुल और अखिलेश की भाषा का इस्तेमाल करने लगी। काशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दे दिया है। मायावती ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया है। राजनीति के लिहाज से मायावती की ओर से लिया गया ये फैसला बहुत बड़ा है। इसके कई सियासी मायने निकलते हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है। मायावती के इस कदम से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर मायावती संदेश क्या देना चाह रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने काशीराम की जयंती पर कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीएसपी को बहुजनों की सबसे हितैषी पार्टी बताया और कहा कि बसपा सरकार के वक्त ही इस समाज के लोगों का कल्याण हुआ। उन्होंने पार्टी संस्थापक काशीराम की बात को दोहराते हुए कहा कि बहुजनों को अपने वोट की ताकत को समझना होगा और अपने उद्धार के लिए स्वयं के हाथों सत्ता की चाबी लेनी होगी। यही काशीराम के लिए बहुजनों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जातिगत जनगणना की मांग का भी समर्थन किया और कहा कि बहुजन समाज की आबादी इस समय 80% से ज़्यादा है। संवैधानिक और कानूनी तौर पर उनके हक के लिए जनगणना से जनकल्याण की गारंटी बाबा साहब ने राष्ट्रीय जनगणना से प्रावधान किया। जनगणना नहीं कराने पर संसदीय समिति ने भी चिंता जताई है। मायावती ने देश और समाज के विकास को नई दिशा देने के लिए जातीय जनगणना को भी अहम बताया और कहा कि इसके प्रति अपेक्षित गंभीरता निभाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाने चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान देश में तेजी से पनप रहे धर्म, क्षेत्र, जाति व संप्रदाय विवाद पर भी चिंता जताई और कहा कि इस तरह के घातक विवाद की असली जड़ में ही हर स्तर पर हावी हो रही है संकीर्ण जातिवादी व सांप्रदायिक द्वेष की राजनीति है, जबकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और पिछड़ापन जैसी समस्याओं को पूरी तरह भुला दिया गया है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे को जमकर उठाया, जिसका लाभ भी देखने को मिला और सपा कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। अब दोस्तों, मायावती जैसे ही जातीय जनगणना कराने के मैटर पर राहुल अखिलेश की राह चली, वैसे ही अखिलेश यादव राहुल गांधी की ओर से एक मैसेज मायावती को आया। सबसे पहले किस तरह से मैसेज भेजा वो भी जान लीजिए। अखिलेश ने पोस्ट कर एक्स पर लिखा, मान्यवर काशीराम जी की जयंती पर सबकी समानता और सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराते हुए सत सत नमः। दोस्तों, अखिलेश ने जिस तरह से काशीराम को याद किया उससे एक मायने ये भी निकलते हैं। मायावती से अपनी दोस्ती के लिए अखिलेश ने सभी विकल्प खुले रखे हैं। सबसे हैरत की बात कांग्रेस के स्टैंड को लेकर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाने वाली बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम ने ही की थी। पंजाब में पैदा हुए काशीराम को देश बाबा साहब अंबेडकर के बाद दलितों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। उनकी जयंती पर पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, महान समाज सुधारक मान्यवर काशीराम जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में हमारा हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा। काशीराम की जयंती पर राहुल गांधी के इस बयान के राजनीतिक मायने भी हैं।
राहुल ने अभी कुछ दिन पहले ही काशीराम की पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर बीजेपी की बी टीम की तरह काम करने का आरोप लगाया था। उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में होती तो पिछले साल के चुनाव में एनडीए की जीत नहीं होती। राहुल के इस बयान पर बसपा और मायावती ने तकड़ा प्रतिवाद करते हुए कांग्रेस पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बी टीम की तरह काम करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से उसे लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को हाल के दिनों में हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसमें हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव प्रमुख है। कांग्रेस के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर झारखंड से आई थी। वहां वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार में है। इसके अलावा कांग्रेस के केवल हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में ही सरकार है। लगातार मिल रही हारों से परेशान कांग्रेस में इन दिनों मंथन का दौर चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी को संकट से निकालने के लिए लगातार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को हवा दे रहे हैं। इसलिए उनसे जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। इसी वोट बैंक को साधने के लिए वो संविधान और आरक्षण के खतरे में होने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान खत्म या उसकी समीक्षा किए जाने के बाद संविधान के तहत दलितों, पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण खत्म हो जाएगा। यूपी में बसपा के लगातार कमजोर होते प्रदर्शन से उनके समर्थकों में निराशा है। इसे देखते हुए हर सियासी दल उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रमुख है। एक तरफ जहां राहुल गांधी संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेकर आए हैं। कांग्रेस के नैरेटिव और सपा का पीडीए फॉर्मूला काम करता हुआ दिख भी रहा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीती थी। इस गठबंधन ने बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिया था। उस चुनाव में सपा को करीब 33%, कांग्रेस को 10% और बसपा को भी करीब 10% वोट मिला था। वहीं बीजेपी ने 42% वोटों के साथ 33 सीटें जीती थी। लेकिन अगर वो चुनाव सपा, कांग्रेस और बसपा ने मिलकर लड़ा होता तो बीजेपी को और बड़ा झटका मिलना तय था। इसलिए दलित वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए दलित आइकन को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसमें कितना सफल हो पाते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांशीराम जी ने नींव रखी जी सर, और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती जी सर। सही सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी का। आज अनवर जिस कैंपस में आप आए हैं उस कैंपस की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं मानवर जिस कैंपस में आप आए हैं, मूल भारतीय छात्रावास सिविल लाइन, उस कैंपस की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिसको समिति के महामंत्री आदरणीय राम लखन भारती जी रखना चाहते हैं। मानवर